चलिए, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अपन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसको शॉर्टकट में क्या CIS बोल सकते हैं। चलिए बच्चा, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बच्चा इसकी एक हिस्ट्री सुनी थी। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक्चुअली में बहुत सारे है ना स्कैम चलाए गए थे, जिस कारण से स्कैम, एक बहुत फेमस स्कैम, सहारा स्कैम बच्चा, इससे है ना सेबी ने ये सारी चीजें देखी और बोला कि भैया ये म्यूचुअल फंड एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम म्यूचुअल फंड जैसा ही है। यहाँ पे हो क्या रहा है, सब लोगों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और कंपनी उस पैसे को कहीं ना कहीं लगा रही है, किसी न किसी स्कीम में लगा रही है। अगर वो सिक्योरिटी मार्केट में लगा रही है तो ऑब्वियसली बच्चे वो म्यूचुअल फंड की तरह काम करेगी और म्यूचुअल फंड के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई भी म्यूचुअल फंड जैसा जो काम कर रहा है लेकिन सिक्योरिटी मार्केट में पैसा नहीं लगा रहा है, एनी अदर स्कीम जो कहीं भी पैसा लगा रही है और बच्चा वो किसी भी एनी अदर लॉ में कवर नहीं हो रही है, तो मान लिया जाएगा कि वो किस में कवर हो रही है, सेबी में, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफ सेबी। लेकिन उसकी एक लिमिट है। उसकी लिमिट कितनी बच्चा, 100 करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ या उससे ज्यादा। बच्चा, हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, प्लीज ये सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, आपको डिफाइन करते वक्त ये सेक्शन नंबर लिखना ही है, अदरवाइज मैं तो नंबर काट लूंगी। वहां एग्जामिनर भले आपको छोड़ दे, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेबी एक्ट का सेक्शन है, सेबी एक्ट का सेक्शन है। क्या सेक्शन है बच्चा बताइए, सेक्शन 11AA। सेक्शन 11AA हमें डिफाइन करता है व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है, सबसेक्शन 2 को मैंने शॉर्ट में बताया था, ये कोई भी स्कीम अरेंजमेंट होगी। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कोई भी स्कीम है जो कि इन्वेस्टर के द्वारा बच्चा इसमें पेमेंट किया जाता है, इन्वेस्टर को बदले में क्या दिया जाता है बच्चा, प्रॉफिट दिया जाता है, और जो वो पैसे लिए जाते हैं बाय द इन्वेस्टर, उसे मैनेज करने वाली एक टीम होती है बच्चा। किसके बिहाफ में वो मैनेज करती है, इन्वेस्टर खुद नहीं मैनेज कर पा रहा है और एक्चुअल में इन्वेस्टर को कोई कंट्रोल नहीं होता। ये पूरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था सब सेक्शन 2A। 2A क्या बोल रहा था, और जो भी कंडीशन स्पेसिफाई होगी सेबी के द्वारा वो भी सेटिस्फाइड कर। सब सेक्शन 3 नेगेटिव डेफिनेशन दे रहा था। सब सेक्शन 3 बोलता है कि क्या क्या चीजें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में कवर नहीं होगी। इन्होंने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि उनका खुद का एक एक्ट है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं, क्योंकि आरबीआई में ही वो कवर हो जाता है बच्चा। इंश्योरेंस नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस का अपना खुद का एक एक्ट है। पेंशन इंश्योरेंस स्कीम, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, इनका खुद का एक एक्ट है। इन शॉर्ट जितने भी यहाँ पे टॉपिक बताए उनके पर्टिकुलर खुद के एक्ट बने हुए हैं, तो क्योंकि वो वहां पे कवर हो रहे हैं तो इसलिए वो यहाँ पर आएंगे नहीं। जो इन सब किसी में भी कवर नहीं होते, बच्चे बुच्चे जो होते हैं वो सब कवर होते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में, ठीक है। और क्या बोला, डिपॉजिट जो सेक्शन 74 एज पर कंपनीज एक्ट बोल दिया ना। चलिए, फिर सेक्शन 406 एज पर कंपनीज एक्ट, मतलब निधि कंपनीज। चिट फंड, इनका भी खुद का एक्ट बना है। और म्यूचुअल फंड जो अभी हमने है ना इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा। और फाइनली उन्होंने बोला एनी अदर, जिसे सीजी सेबी के साथ क्या करके डिस्कस करके क्या करते बच्चा, मना कर दे कि ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं कवर होगी, वो सारे लोग। समझ में आ गया, तो ये नेगेटिव है कि क्या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में कवर नहीं होगी। क्या क्या चीजें कवर होंगी, जिसमें इन्वेस्टर से पैसा लिया जा रहा है, बदले में कुछ दिया जा रहा है, उनका पैसा कोई और मैनेज कर रहा है बच्चा, और इन्वेस्टर का कोई कंट्रोल नहीं है, ये सब कवर होंगे और ये सब कवर नहीं होंगे। और सभी जो भी बोलेगा वो सब। तो प्लीज दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सेक्शन कौन सा, 11AA ऑफ सेबी एक्ट। इसका सबसेक्शन 2A, सबसेक्शन 3, 2 प्रॉपर डेफिनेशन देता है, 2A बोलता है अदर कंडीशन ऑफ सेबी, और सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, नेगेटिव डेफिनेशन। ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे पहले क्या लिखा है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे म्यूचुअल फंड में कौन था, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका काम क्या था, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, स्कीम क्या क्या होनी चाहिए, स्कीम वही डिसाइड करती थी ना। सेम बच्चा यहाँ पे भी स्कीम डिसाइड करने वाली कौन है बच्चा, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ जहां कहीं भी मैं कंपनी बोलूंगी तो समझ जाना, वो कंपनी से मतलब क्या बच्चा, एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। वापस, जहां कहीं भी बच्चा मैं कंपनी बोलूंगी तो उस कंपनी का मतलब समझ जाना, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। क्या काम है, सेम। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, कंपनी से क्या लिखा 1956, लेकिन चेंज हो गया बच्चा 2013। मतलब आज अगर आपको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बच्चा की कंपनी बननी है तो पहले आपको कंपनी बनना होगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी तो कंपनी बनना था,
ठीक है। फिर सेबी के पास रजिस्टर्ड करवाना है, सेम बच्चा एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसा, पहले उसे कंपनी बनना था, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन, सेम इसको भी यही करना है। ठीक है। इसका काम क्या है? ऑर्गेनाइज, ऑपरेट, मैनेजमेंट, क्या जो भी कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्लियर बच्चा? तो जो रोल प्ले कर रहा था एएमसी, सेम करेगा बच्चा सीआईएमसी, सीआईएमसी, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? क्लोज एंडेड। यहाँ पे ओपन एंडेड नाम की चीज ही नहीं होती। म्यूचुअल फंड में हमने दो पढ़े थे, दो टाइप पढ़े थे, पहला ओपन एंडेड, दूसरा क्लोज एंडेड। बच्चा ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड दो टाइप पढ़े थे। जो ओपन होता था वो ऑल टाइम ओपन होता था, कभी भी आकर लेके खरीद के जाओ, कभी भी बेचो। क्लोजिंग क्या था? मेच्योरिटी पीरियड, जब ऑफर आएगा तभी खरीदोगे, जब बेचा जाएगा, है ना, रिटर्न किया जाएगा तभी। इन्होंने कहा यहाँ पे कोई ओपन एंडेड नहीं है, यहाँ पे जो है वो क्या है बच्चा? क्लोज एंडेड। तो क्लोज एंडेड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मींस सेम बच्चा, एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च बाय, कौन करता है बच्चा? ये कंपनी तो करेगी। वहां पे सारी स्कीम कौन निकालता था? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ सारी की सारी स्कीम कौन निकालेगा बच्चा? सीआईएमसी। ठीक है। सीआईएमसी क्या करेगा बच्चा? डिसाइड करेगा। उसकी क्या डिसाइड करेगा? मेच्योरिटी पीरियड। उसमें भी तो क्लोज एंडेड की मेच्योरिटी पीरियड होती थी, यहाँ पर भी होती है बच्चा, स्पेसिफाइड जो भी होगा। नो प्रोविजन ऑफ रीपर्चेज, रीपर्चेज का कोई प्रोविजन है क्योंकि मेच्योरिटी है ना, मेच्योरिटी है ना। हमने कहा भैया 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए क्या हो गया बच्चा? बुक हो गया, लॉक इन पीरियड में चला गया। नो रीपर्चेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द मेच्योरिटी। क्लोज एंडेड वही है जो हमने म्यूचुअल फंड में पढ़ा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ गई? फिर क्या लिखा है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रॉपर्टी। अब जो ये स्कीम है, अब इस स्कीम की प्रॉपर्टी की बात हो रही है बच्चा। सबसे पहले समझना कि बहुत सारे इन्वेस्टर किसको दे रहे हैं बच्चा? इस स्कीम में पैसा लगा रही है हमारे इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है। ये लोग कहीं कहीं पैसा लगाते हैं, यही होता है। इन्होंने कहा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रॉपर्टी, ये वर्ड बार बार इस चैप्टर में आएगा। तो प्रॉपर्टी से मतलब क्या है? इन्वेस्टर ने पैसा दिया, यस और नो? पैसा दिया ना, बदले में इस स्कीम में उन्होंने क्या दिया बच्चा? यूनिट दिया, यूनिट का एक सर्टिफिकेट दे दिया, और ये क्या बन जाते हैं इन्वेस्टर? हमारे यूनिट होल्डर। तो जो भी सब्सक्रिप्शन मनी है वो क्या है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की क्या है? प्रॉपर्टी है। अब ये पैसा दे दिया है स्कीम में, और ये पैसा कहीं किसी जगह पे लगाया जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले फोकस करेंगे, पूरी की पूरी डेफिनेशन अच्छे से रीड कराऊंगी, लेकिन अभी फोकस करेंगे कीवर्ड्स में। व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी से हमारा मतलब वो पैसा जो कि कौन दे रहा है? इन्वेस्टर दे रहा है। उस पैसे से खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी, उस पैसे से जनरेट होने वाला इनकम। क्या ये बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल बच्चा, हमने पैसा दिया स्कीम को, तो ये यहाँ से पहले पैसा दे रहा है, इस पैसे से आपने कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदी। अब इस प्रॉपर्टी से फॉर एग्जाम्पल रेंट आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, इनकम आ रहा है, तो इससे आने वाली इनकम। क्या 3 हेडिंग समझ में आया? जो पैसा लगाया जा रहा है वो भी प्रॉपर्टी है, पैसा लगा के जो खरीदा जा रहा है बच्चा वो भी प्रॉपर्टी है, और जो खरीद है उससे अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है वो भी क्या है बच्चा? प्रॉपर्टी। तो जहां कहीं भी लिखा होगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मतलब उससे मतलब वो इन तीनों से, या तो पैसा है, या तो प्रॉपर्टी है, या तो उस प्रॉपर्टी से आने वाला रिटर्न, कुछ भी हो सकता है। चलो पूरा रीड करें। सब्सक्रिप्शन मनी या फिर बच्चा जो भी मनी की वर्थ है, इंक्लूडिंग उन्होंने कहा बैंक का पैसा भी रखा है, डिपॉजिट भी रखा है, तो वो भी क्या है? सब्सक्रिप्शन मनी है। ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद द प्रोसीड ऑफ द सब्सक्रिप्शन, किससे खरीदा? उसी सब्सक्रिप्शन मनी से, जो पैसे से आपने लगाकर प्रॉपर्टी खरीदी। इनकम अराइज डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन मनी या फिर प्रॉपर्टी, चाहे वो आप सब्सक्रिप्शन मनी से आ रहा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से। समझ में आ गया कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रॉपर्टी का? कंपनी समझ में आ गई? कंपनी का नाम क्या है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। क्लोज एंडेड स्कीम समझ में आ गया? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की प्रॉपर्टी समझ में आ गया? अब बच्चा ये क्या लिखा है? अप्रेजिंग एजेंसी। अप्रेजिंग वर्ड का मतलब इवैल्यूएट करना, कैलकुलेट करना। बच्चा ये एक एजेंसी है जो चेक करेगी, कैलकुलेट करेगी, इवैल्यूएट करेगी। क्या बच्चा? एजेंसी अपने आप को सबसे पहले बोर्ड में रजिस्टर कराएगी। जहां कहीं भी बोर्ड आता है तो उसका मतलब होता है सेबी, जनरली सेबी है। कहीं अगर लिखा है बोर्ड ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिखा है, या फिर बोर्ड ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बच्चा कंपनी, दैट मींस इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। तो प्लीज देखना बोर्ड सिंगल यूज हुआ है कि नहीं। बोर्ड अगर सिंगल यूज हुआ है तो वो सेबी है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये एजेंसी का काम है अपने आप को क्या करवाना? एम्पल करवाना, मतलब रजिस्टर करवाना। किसके पास बच्चा? बोर्ड के पास। क्यों रजिस्टर करवाएगी? फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्ट। क्या कंडक्ट कर रही है?
टेक्निकल और फाइनेंशियल अप्रेजल कैलकुलेट कर रही है किसका बच्चा, स्कीम। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की भी कैलकुलेशन की जाती है, इसके लिए एक एजेंसी को काम दिया गया है, ये सभी के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए और टाइम टाइम पर चीजों को चेक करती रहेगी और इसके काम भी हम देखेंगे। एजेंसी का काम समझ में आया? एजेंसी कहाँ रजिस्टर्ड है, सभी के पास। जितने इंटरमीडियरीज है सबको अपने आप को कहाँ रजिस्टर करवाना है, सभी के पास। रजिस्ट्रेशन नहीं, काम भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये कैलकुलेट करेगी स्कीम के सारी की सारी वैल्यूएशन। यूनिट मतलब एक तरीके से शेयर ही है, ठीक है, जो किसको दिया जा रहा है, इन्वेस्टर को दिया जा रहा है एज अ यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर कौन है बच्चा, जो उस यूनिट को होल्ड करके बैठा है, दैट्स इट। ये तो रिपीटेटिव है। चलिए, तो आपके लिए नया क्या था, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जगह यहाँ पर क्या होगा, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। हमने बच्चा वहां पे ओपन एंडेड क्लोज एंडेड दोनों पढ़ा था, यहाँ पे बस क्या ओनली क्लोज एंडेड। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, चाहे वो पैसा उस पैसे से खरीदा हुआ प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी या उस पैसे से आया हुआ इनकम, ठीक है, रिटर्न। एक एप्रेजिंग एजेंसी है जिसका काम क्या है बच्चा, स्कीम को इवैल्यूएट करना है कि सही है कि नहीं, ठीक है, चाहे वो टेक्निकल और फाइनेंशियल। यूनिट और यूनिट होल्डर समझ में आ गया। अब सबसे पहले ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को मैनेज करने वाला कौन था, फुल फॉर्म बताओ, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी को अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, पहले अपने आप को कंपनी बनाएगी, कंपनी बनाने के बाद सभी के पास रजिस्ट्रेशन करवाएगी, रजिस्ट्रेशन करवाएगी तो सभी से सर्टिफिकेट लेगी। अगर इसने सर्टिफिकेट नहीं लिया तो क्या ये काम कर सकती है, अगर सर्टिफिकेट देने से मना कर दे क्या ये काम कर सकती है, ये सारी फ्री की बातें कर रखी है, ठीक है। आगे रजिस्ट्रेशन करवाना है किसको, इस कंपनी को, ठीक है। 9% कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का काम नहीं करेगा जब तक क्या ना करवाए, रजिस्ट्रेशन। 9% अदर देन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च दी स्कीम, ये स्कीम नहीं लॉन्च होगा। लॉन्च करने वाला वन एंड ओनली कौन है, कंपनी, CIMC, ठीक है। ये लिखा है, रिपीट लिखा है, बच्चे एक बार रीड कर लो बस, ठीक है। इसे ऑब्टेन करना पड़ेगा सर्टिफिकेट एज पर रेगुलेशन ऑन स्पॉन्सर या फिर लॉन्च, तब जाकर वो क्या करेगा बच्चे, ये काम करेगा। क्लियर है। नीचे एक हेडिंग दे रखी है बच्चा, चलो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उन्होंने कहा भैया रजिस्ट्रेशन करने का तरीका कहाँ है, कहाँ जाओ, सेबी के पास। अब सेबी के पास जाना है बच्चा, नॉर्मल प्रोसेस है, मुझे ये कंपनी बनानी है, मैं सेबी के पास जाऊंगी तो बच्चा कुछ एक फॉर्म लेकर जाऊंगी, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, ठीक है, कुछ नहीं बताया। इन्होंने कहा भैया एप्लीकेशन दे दी। अब सेबी क्या करेगी, रिप्लाई करेगी, सारी चीजें चेक करने के बाद। रिप्लाई करने के बाद बच्चा वो दे भी सकती है और नहीं भी। सारी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी लगेगी तो दे देगी, टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी नहीं लगी तो रिजेक्ट कर देगी, यही सब होता है। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, पहले क्या करेंगे हम, अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर ग्रांट। कौन अप्लाई कर रहा है, कंपनी अप्लाई कर रही है सेबी कि मैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का पैसा लगाना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए, तो रेगुलेशन 4 के हिसाब से एनी पर्सन कैरी एनी एक्टिविटी, जिसको भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी का काम करना है ऑन एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस रेगुलेशन, जब भी ये रेगुलेशन आए बच्चा मेक एप्लीकेशन टू सेबी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जनरल बात लिखी है, बस जिसको भी ये काम करना है सेबी को अप्लाई करे, दैट्स इट। सेकंड क्या लिखा है, एप्लीकेशन बाय स्कीम, और क्या लिखा है बच्चा, अरेंजमेंट। एप्लीकेशन देने वाला कौन है बच्चा, बाय स्कीम या फिर अरेंजमेंट, ठीक है। डीम टू बी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, हमने पढ़ा फॉर एग्जाम्पल मुझे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का ही काम करना था पहले से, तो मेरे को तो पता ही था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे ना जो कहीं कवर नहीं है, वो कहाँ कवर हो जाएंगे, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में डीम्ड तरीके से भी तो कवर कर रहे थे, मान लिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पे ये रखा है, एनी पर्सन प्रपोजिंग टू कैरी ऑन स्पॉन्सर बच्चा लॉन्च एनी स्कीम अरेंजमेंट डीम्ड, जो कोई भी डीम्ड में कवर हो रहा है स्कीम में, शेल मेक एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाउएवर एनी स्कीम रेगुलेट बच्चा या प्रोहिबिट एनी अदर लॉ शेल नॉट बी डीम्ड। अगर कोई स्कीम कहां से रेगुलेट हो रही है, कहीं से प्रोहिबिटेड है दूसरे में, तो ये यहाँ कवर होगी। इन शॉर्ट जो डीम तरीके से आ रहा है वो भी अप्लाई करेगा। मैंने पहले से ही सोचा था कि मुझे करना है, तो मैं नॉर्मल प्रोसेस में जाऊंगी, अप्लाई करूंगी। बच्चा तुम लोगों ने सोचा नहीं था, तुम लोग बाय डिफॉल्ट कवर हो जा रहे हो, तुम लोग क्या हो रहे बच्चा, बाय डिफॉल्ट कवर हो। तो बाय डिफॉल्ट कवर हो तो मुझे भी एप्लीकेशन देनी है और आपको भी काम करने नहीं दिया जाएगा और मुझे भी, दोनों कॉमन वाली बातें लिखी। ऑल अदर प्रोविजन, जो भी गाइडलाइन सर्कुलर पास किया जाता है इस पे लग जाएगा, जो भी डीम्ड में हो रही है। मतलब पूरा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं डीम्ड वाले को भी फॉलो करना पड़ेगा।
सिंपल प्रोसेस समझ में आया? किसी को भी इस कंपनी का काम करना है तो पहले क्या करवाना है? सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बाय सेबी, जिसके लिए पहले देना पड़ेगा एप्लीकेशन। सब कुछ ठीक ठाक लगेगा तो रिप्लाई आएगा, ठीक नहीं लगे तो रिजेक्शन का रिप्लाई आ जाएगा, या तो ग्रांट या तो रिजेक्शन, दोनों में से कोई। क्लियर है? जो डीम्ड पे कवर हो रहा है उसमें भी सेम। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है। रेगुलेशन बाद में आए, रेगुलेशन बाद में आए, ठीक है। हम पहले से कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का काम कर रहे थे, हम पहले से कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल बच्चा, ये रेगुलेशन कब आया बच्चा? मान लो, ठीक है, 1999 में। कितना है बच्चा? 1999 में। हम तो काम कब से करे थे? 1991 से करे थे। अचानक से 99 में क्या किया? सेबी ने रेगुलेशन बना लिया। हम तो नॉर्मल तरीके से काम कर रहे थे, रेगुलेशन आए, तो जब भी रेगुलेशन आएंगे तो हमें भी तो फुलफिल करना पड़ेगा, हमें भी तो करना पड़ेगा। हम पहले से काम करे थे लेकिन हमने ये सारी फॉर्मेलिटीज नहीं करी थी, कंप्लायंसेस नहीं करे थे, क्योंकि थे ही नहीं। जब नए कंप्लायंसेस आ गए तो हम पे लगेंगे, हाँ, तो हमें कुछ टाइम दिया जाएगा, कुछ एक ड्यूरेशन दिया जाएगा, इतने ड्यूरेशन में सारे के सारे कंप्लायंसेस कर लीजिए। समझ में आ रहा है बच्चा? पक्का पक्का? चलिए रीड करिए बच्चा। एनी पर्सन हु इज इमीडिएटली, क्या लिखा है बच्चा? एनी पर्सन हु इज इमीडिएटली प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दीज रेगुलेशन, ये जब रेगुलेशन आए उससे पहले से ही, ठीक है, काम करे थे तो उन्हें भी सेबी के पास एप्लीकेशन देना है। किसके लिए बच्चा? सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन विद इन कितना पीरियड दिया है? 2 महीने। 2 महीने का टाइम दिया है फ्रॉम द डेट। एनी पर्सन हु हैव ऑपरेटिंग एट द टाइम ऑफ, पहले से ही काम कर रहे थे, डीम्ड टू बी एग्जिस्टिंग कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट आल्सो अप्लाई, मतलब कुछ नहीं, 2 महीने का टाइम है, इस 2 महीने में कंप्लायंसेस कर लीजिए। बात समझ में आई? हम एकदम नया चालू कर रहे हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नया आज काम चालू करे तो पहले आपको करना पड़ेगा, लेकिन पहले से कर रहे थे, रेगुलेशन बाद में, तो उन्होंने कहा चलो रेगुलेशन आ गया ना, अब यहां से आपको दो महीने के अंदर अंदर उसी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? पक्का? एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वही मत पढ़ो, जनरल बातें चल रही है अभी तक। एग्जिस्टिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एप्लीकेशन दे दिया सभी को फॉलोइंग मैनर। अब समझना, पुरानी सीआईएस थी बच्चा, सीआईएस थी, ठीक है, सभी को एप्लीकेशन दिया। अब जैसे सभी को एप्लीकेशन दिया गया, रिप्लाई आएगा, सभी क्या करेगी बच्चा? रिप्लाई करेगी। सेबी ने रिप्लाई किया, या तो क्या ग्रांट कर देगी? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। 2 महीने के अंदर आपने अप्लाई किया तो अभी पूरे तरीके से परमानेंट नहीं दिया है, प्रोविजनल बेसिस में दिया है। या फिर क्या करेगी बच्चा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगी, मतलब परमानेंट दे देगी। ये टेम्परेरी था, ये टेम्परेरी था, ये क्या कर दिया? हमें सारी चीजें ठीक लगी, हमने परमानेंट दे दिया। या फिर क्या करेगी बच्चा? रिजेक्ट कर देगी वापस। एग्जिस्टिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम अप्लाई करेगा, सेबी रिप्लाई करेगी, या तो वो प्रोविजनल बेसिस में देगी या तो पूरे से दे देगी परमानेंट एक्सेप्ट या फिर परमानेंट रिजेक्ट। बात समझ में आ गई? प्रोविजनली क्यों करी होगी? कुछ चीजें होंगी जिसमें उसे टाइम लग रहा होगा, तो वो बोलेगी भैया अभी तो प्रोविजनल आप अपना काम कंटिन्यू करो, बाद में हम इसे देखते हैं, तो प्रोविजनल बेसिस भी दिया जा सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन की प्रोसेस खत्म होती है। शॉर्ट में बोलूं तो सबसे पहले अप्लाई किया, किसने? किसको? क्यों? सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। अब वो क्या कर सकती है? 3 चीजें, प्रोविजनली भी, परमानेंट एक्सेप्ट, परमानेंट रिजेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, ये ऑफ है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इन्होंने कहा भैया वाइंड अप कर देंगे तुम्हारी स्कीम का। इन्होंने कहा कब वाइंड अप होगा? ये आपका सेंटर पॉइंट है, कब वाइंड अप होगा? इन्होंने कहा पहला, सर्टिफिकेट नॉट बीन ग्रांटेड, प्रोविजनली भी नहीं दिया, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं दिया, प्रोविजनली भी नहीं दिया ना, प्रोविजनल दिया। दूसरा, कंपनी फेल टू मेक एप्लीकेशन, कंपनी ने लाइक दी, कंपनी ने क्या किया? सभी को अप्लाई ही नहीं किया कि भैया हमें सर्टिफिकेट दो, हमें ये काम करना है। हम पढ़ रहे हैं बच्चा, एग्जिस्टिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का वाइंड अप हो जाएगा। कब कब हो जाएगा? पहले तब जब कंपनी को क्या नहीं मिला? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला बाय दी सेबी, या फिर कंपनी नालायक थी, उसने अप्लाई नहीं किया। तीसरा पॉइंट, सेबी ने प्रोविजनली दे दिया था, बोला था अभी तो ये करो, इसके बाद उसने एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशन दी। बच्चा हमेशा प्रोविजनली रहेगा क्या? प्रोविजनल के बाद आपको परमानेंट तो ग्रांट चाहिए ना सर्टिफिकेट,
तो इन्होंने बोला कि भैया फेल हो गए कंप्लाई विद द कंडीशन। सेबी ने बोला भाई प्रोविजनली दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा ये 10 बातें, ये 10 कंडीशन, इसको फुलफिल करो तो मैं परमानेंट दे दूंगा। लेकिन उस नालायक ने प्रोविजनल लेने के बाद वो कंडीशन फुलफिल नहीं करे। तो अब कंपनी ने किसका, CIS का क्या हो जाएगा, वाइंड अप। अगर यही वाइंड अप हो गया तो क्या कंपनी, क्या ट्रस्टी, बाकी सब भी तो खत्म हो जाएगा। CIS क्या है, CIS क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसको मैनेज करने वाली कौन है, CIMC। फुल फॉर्म बताओ, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। बच्चा बस ये स्कीम हटा देना, मैनेजमेंट कंपनी लगा देना, क्लियर है। तो बंद हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। कब कब, प्रोविजनली नहीं मिला, पहले तो बोलो अप्लाई नहीं किया, फिर प्रोविजनल भी नहीं मिला, या तो प्रोविजनल मिला आगे की नहीं करी कंडीशन फुलफिल, तो भैया ऐसी। ठीक है, समझ में आया। चलिए बड़े आगे बच्चा, मैं नहीं बढ़ाने वाली। इतना सड़ू टॉपिक है, क्या है बताओ। सर्टिफिकेट मिल गया, सभी ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है, किससे सेटिस्फाइड हो जाती है, कंप्लाई कर रखा है सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। समझ में आया, पक्का। नेक्स्ट हेडिंग देखो, किसकी, हाँ लेकिन बहुत मिस्टेक कर रखी बच्चे, माफ करो, मॉड्यूल से माफ करो। बहुत गलतियां होती है हर जगह, इंसान है, जहां इंसान है वहां गलतियां हैं। ए नालायको, चलो हेडिंग क्या लिखा है, प्रोसीजर वेयर रजिस्ट्रेशन इज नॉट, सेबी में रिजेक्ट। सेबी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट। कब रिजेक्ट करी, दे कब रही थी, जब एलिजिबिलिटी कंडीशन थी। कब नहीं देगी, जब एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं है, फेल हो गई। ठीक है, सेबी में रिजेक्ट द एप्लीकेशन आफ्टर गिविंग, उन्होंने कहा भैया ऐसे ही बस मत भगा देना, उसकी बातें तो सुन लेना, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दे देना भाई। डिसीजन शेल बी कम्युनिकेटेड टू एप्लीकेंट, फिर डिसीजन ले लेना सुनने के बाद बच्चा, बाय दी सेबी। सेबी कितने दिन में बता देगा, 30 डेज। ठीक है, सच डिसीजन जब भी होगा कि हाँ हमने रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारी बातें भी हमें सही नहीं लग रही है। क्लियर बच्चा, इंपॉर्टेंट है या है, अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, सब चिल्लर बातें थी। अब कुछ चिल्लर बातें, जेन्युइन बातें है ना, तुम लोगों को खुद से भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ऑब्वियस बात लिखी है ना बच्चा, ये तो इंपॉर्टेंट है। हेडिंग बताइए क्या लिखा है, किसकी बिजनेस एक्टिविटी की बात हो रही है, फुल फॉर्म बताओ, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी है जिसका मेन काम क्या है, मेन काम क्या है, इन्वेस्ट करना, स्कीम्स बनाना कि भैया कहाँ कहाँ क्या क्या पैसे लगने चाहिए। इन्होंने कहा वो ये सारे काम नहीं कर सकती। ये कंपनी काम नहीं करेगी जो हम बता रहे रिस्ट्रिक्शंस है, क्या नहीं करेगी, नॉट अंडरटेक एनी एक्टिविटी अदर देन, भैया आपका काम स्कीम को मैनेज करने का है, यही काम करो, दूसरी एक्टिविटी थोड़ी ना करोगे। रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है, आप क्या क्या नहीं करोगे, आप इसके अलावा कोई और काम नहीं करोगे। पहला पॉइंट समझ में आया, इसके अलावा मतलब कौन सा काम, CIS को मैनेज करो। दूसरा क्या नहीं करोगे, एनी CIS मतलब कोई और, किसकी बात करें, अदर की बात करें, वापस किसी और की स्कीम में ट्रस्टी नहीं बनोगे। भैया आपका मेन काम क्या है, यहाँ पे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यहाँ यूनिट होल्डर बना दूं क्या, दिख भी नहीं रहा है, रुक जाओ नीचे बना दो, एक फोल्डर खोल लेते हूँ। समझो, ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये ट्रस्ट के फॉर्म में बनता है, इसके अंदर कौन अपॉइंट होता है, ट्रस्टी होता है, पक्का। अब ये दोनों मिलकर किसको अपॉइंट करेंगे, इसके ऊपर एक स्पॉन्सर होगा। अब स्पॉन्सर और ट्रस्टी मिलकर किसको अपॉइंट करेंगे, कोई दिक्कत, पैसा लगाने वाला कौन होता है, यही होता है। चलो इसके अंदर कौन होगा, इसकी हेल्प करने वाला होगा, सेम ऐसे ही था ना, म्यूचुअल फंड भी तो यही पड़ा था। बच्चा इन्होंने क्या बोला, इस बंदे की बात हो रही, इसको अपॉइंट किया गया है, इसको क्या किया गया है बच्चा, अपॉइंट किया गया है। इसका काम क्या है भैया, इसकी स्कीम को, इनकी स्कीम को क्या करेगा बच्चा, मैनेज करने का काम। इन्होंने बोला
पहला, स्कीम को मैनेज करने के अलावा कोई और अदर एक्टिविटी नहीं करोगे। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया? दूसरा, एक्ट नहीं करोगे एज अ ट्रस्टी ऑफ एनी CIS। मतलब क्या कह रहा है कि भैया तुम्हारा काम इस स्कीम को मैनेज करना है, दूसरी कंपनी में दूसरे बच्चे स्कीम में जाकर क्या आप ट्रस्टी बन जाओगे? क्या नहीं बनोगे। 2 पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट, नॉट लॉन्च एनी CIS, मतलब कि एनी बच्चा फॉर द पर्पस ऑफ, दूसरी स्कीम में फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी। आपका काम क्या है बच्चा? इसी म्यूचुअल फंड बोली, इसी स्कीम में, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में क्या करना बच्चा? पूरा का पूरा मैनेज करना, पूरा का पूरा ध्यान देना। तो नॉट लॉन्च, आप नहीं लॉन्च करेंगे एनी अदर, किसी और के लिए काम थोड़ा ना करोगे, एक बार में एक ही काम करो। जैसे कि हम बोले थे एसेट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ है, तो किसी और में एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम कैसे कर सकता है? मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इन्होंने भी ये बोला कि एनी अदर जो है उसमें आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। नॉट इन्वेस्ट एनी CIS फ्लोटेड बाय इट। इन्होंने बोला, इन्होंने अपनी खुद की जो स्कीम लगा के रखी है वो भी आप क्या नहीं करोगे बच्चा? कहीं और नहीं करोगे। लेकिन 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 उसको लेके कुछ बात बोल के, CIMC क्या कर सकता है? ये कंपनी है, ये कंपनी है, मे मतलब क्या है? ऑप्शन है। मे इन्वेस्ट इन इट्स ओन CIS में लगा सकता है। कंपनी वापस वापस वापस, ये कंपनी क्या कर सकता है? अपने CIS में इन्वेस्ट कर सकता है, अपने CIS में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन बच्चा इफ इट इज मेक, लेकिन ध्यान रखना ये तब कर पाएगा जब वो क्या दे दे? डिस्क्लोजर दे दे। डिस्क्लोजर दे दे अपनी इंटेंशन का कि टू इन्वेस्ट, वो अपनी ही CIS में इन्वेस्ट करने वाला है। ये किस में बता देगा बच्चा? ऑफर डॉक्यूमेंट में। किस में बता देगा बच्चा? ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ द CIS। एंड डज नॉट चार्ज एनी फीस ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। इसी इन्वेस्टमेंट का कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगा। वापस वापस वापस, क्या खिचड़ी पका रहे हो नालायक को? हाँ बच्चा, हाँ CIS ये क्या है? स्कीम है। स्कीम में कौन बैठता है? कौन बैठता है? ट्रस्टी। CIS एक कंपनी तो है ही ना, CIS एक कंपनी तो है ही ना। इसमें ट्रस्टी को बैठाया और साथ में किसको बैठाया? CIMC। अब आप क्या कह रहे हो? इसकी बात करो कि इसकी बात करो? इसकी CIS की बात करें। ये तो एक एज एन कंपनी बनाई दी आपने, तो एज एन अगर आपने कंपनी बना दी है तो यस आप सिक्योरिटी में तो डील कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो स्कीम्स है वो करेंगी क्या? अगर वो करेंगे तो म्यूचुअल फंड जैसे हो जाएंगे ना। तो इसमें और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको बेसिक डिफरेंस तो यही बताया था कि इसका स्कीम का पैसा कहाँ लग रहा है? सिक्योरिटीज में नहीं लग रहा है। ये तो कहीं भी लगा रही है ना। अब कहीं भी मतलब वो कंपनी अपनी खुद की स्कीम तैयार करेगी कि हम किसी प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, कहीं भी XYZ। लेकिन ये छोटे लेवल की स्कीम्स होती है, ये कहीं छोटी छोटी जगहों पे पैसा लगाती है, जो छोटा छोटा क्लब करके कितना 100 करोड़ तक पहुंचा देती है। बात समझ में आ गया? पक्का? चल, ये बात समझ में आ गई। रिस्ट्रिक्शन है, किसमें रिस्ट्रिक्शन है बच्चा? बिजनेस एक्टिविटी। किसकी बच्चा? इस कंपनी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? CIMC की बात हो रही है। CIMC क्या नहीं करेगा? दूसरी एक्टिविटी नहीं करेगा इसको मैनेज करने के अलावा। किसी और CIS में ट्रस्टी नहीं बनेगा, किसी और में जाकर पैसा नहीं लगाएगा, किसी और CIS में पैसा नहीं लगाएगा। क्या लिखा है? नॉट इन्वेस्ट इन एनी CIS फ्लोटेड बाय इट, जो उसने फ्लोट करके उसमें भी। लेकिन 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 इसको लेके इसने क्या बोल दिया? लगा सकता है, लेकिन अगर उसने डिस्क्लोजर पहले ही ऑफर डॉक्यूमेंट बताया है तो। लेकिन उन्होंने अगर पहले नहीं बताया और उसके बाद लगाना चाहते हैं तो क्या लगा सकता है? नहीं। थर्ड पॉइंट, ठीक है। पहले और दूसरे में तो किसी को डाउट नहीं है? पक्का? स्टॉक मार्केट में तो कभी भी नहीं लगा सकता, वही लिखा है ना? क्या लिखा है? नॉट लॉन्च एनी CIS, वो ऐसी कोई स्कीम नहीं लॉन्च करेगा जो क्या है बच्चा? सिक्योरिटीज बोल दिया ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक डिफरेंस बताओ, बेसिक डिफरेंस बताओ दोनों में। ये कभी भी डील नहीं करेगा किससे? क्या ये डील करेगा? ये करेगा? ये नहीं करेगा। क्या बात समझ में आई? वो यही कह रहा है। नॉट लॉन्च, ऐसी कोई स्कीम नहीं लॉन्च करने वाला भैया जिसमें क्या हो? सिक्योरिटी से डीलिंग हो। थर्ड समझ में आया? किसी में नहीं। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में तो सब आ जाता है ना, इक्विटी, डेट, सब। सिक्योरिटी तो एक वाइड टर्म है, सब। स्टॉक मार्केट में नहीं आता है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में आ गया तो म्यूचुअल फंड और इसमें डिफरेंस ही क्या रह गया? ठीक है, ये वही सहारा कंपनी है, ये वही सहारा कंपनी पता नहीं कहाँ पैसा लगा रही थी, क्योंकि इन्वेस्टर का तो डे टू डे बिजनेस में कोई कंट्रोल है क्या एक्चुअली में। लेकिन
सीआईएस ने तो यही तो बोला, ऑफर डॉक्यूमेंट में सारी बातें बताइए, ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो सारा कंपनी ये सब सारी के सारे गलत काम कर रही थी। अब सारा कंपनी को जब ये डॉक्यूमेंट देना पड़ गया तो सारा कंपनी एक्चुअली में फंस गई, डॉक्यूमेंटेशन में तो फंस गई, वो बता नहीं पा रही थी कि वो स्कीम का पैसा कहाँ लगा रही थी। एक्चुअली में यही फंसने का रीजन था। सेबी रेगुलेशन जब से उन पे लगा ना, वो फंस गई। सेबी रेगुलेशन नहीं लगा था, वो चली जा रही थी, ऑल ओवर इंडिया फैल गई थी। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है, 4th पॉइंट, नॉट इन्वेस्ट एनी सीआईएस, ऐसे किसी में नहीं फैलाएगी बच्चा। इन्होंने क्या बोला, इन्वेस्ट नहीं करेगी एनी सीआईएस, कंपनी की बात हो रही है, कंपनी नहीं करेगा इन्वेस्ट किसमें बच्चा, किसी भी टाइप की सीआईएस में नहीं, लेकिन वो अपने खुद की, एनी लिखा है अपना भी किसी और का भी, लेकिन अपने में अलाउ है, अपने में अलाउ है, लेकिन उसके लिए क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर। 3rd और 4th समझ में आया, पक्का। कितने रेस्ट्रिक्शन, पहला एक ही ये काम करो, बाकी कुछ नहीं। दूसरा, किसी में भी ट्रस्टी नहीं बनेगा। तीसरा, सिक्योरिटी से डील करना नहीं है। चौथा, किसी भी सीआईएस में आप इन्वेस्ट नहीं करो, अपनी खुद की में कर सकते हो। कंडीशन क्या है, पहले ऑफर डॉक्यूमेंट क्योंकि पहले दिया जाएगा, तो पहले डिस्क्लोजर बाद में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या है बच्चा, किसकी ऑब्लिगेशन है, कंपनी की ऑब्लिगेशन है। बहुत जनरल बातें दे रखी है बच्चा, जो हम पहले से ही जानते, फटाफट फास्ट वाला रीडिंग करेंगे बच्चा। कंपनी की ऑब्लिगेशन, पहली ऑब्लिगेशन क्या है, फंड ऑफ प्रॉपर्टी को क्या करना है, मैनेज करना है। दूसरी क्या, एक्सरसाइज करना है पूरे ड्यू डिलिजेंस। तीसरी क्या, लाइबल है किसके लिए, यूनिट होल्डर के लिए। बच्चे इतनी जनरल बात है बच्चा। फिर क्या लिखा है 4th पॉइंट, कोई भी इनकम्पिटेंट उसको ट्रांजैक्शन दिखेगा, किसको, कंपनी को। ठीक है, रिलेटेड टू दी सीआईएस। बच्चा ये एसोसिएट वाली कंपनी, रिलेशन वाली कंपनी आ जाती है तो क्या बोला है, इमीडिएट रिपोर्ट करे, किसको रिपोर्ट करे, ट्रस्टी को भी बताए और सेबी को भी। जनरल बातें हैं, जनरल बातें हैं। फिर क्या लिखा है, किसको अपॉइंट करो, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करो। फिर क्या लिखा है, रेसिप्ट, जितने भी पैसे आ रहे जा रहे हैं इसका पूरा रिकॉर्ड बच्चा, रिसीव रिपोर्ट, रिसीव पेमेंट टू सेबी, मंथली बेसिस पूरा रिकॉर्ड किसको भेज जाओगे, सेबी को। जनरल बातें हैं बच्चा। ठीक है, सारी बातें एकदम जनरल बातें। फिर क्या लिखा है, होल्ड करवाना किसकी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके, सीआईएस एक कंपनी तो है ना, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी क्या करवाना, मीटिंग करवाते रहना। वेरी गुड, एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार। कब बच्चा, एवरी 3 मंथ्स। हर 3 महीने में मीटिंग आपकी कितनी हो जानी चाहिए, 2। मतलब डायरेक्टर आकर मीटिंग करेंगे तो कंपनी का डिस्कशन करेंगे तो कंपनी और बेटर होगी, बस वो ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो एंश्योर बच्चा नॉट मेक इम्प्रॉपर यूज देयर पोजीशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलते जुलते रहे, हर 3 महीने में 2 बार तो मिल ले, और बच्चा अपनी पोजीशन का फायदा ना उठाए। ये किसकी ऑब्लिगेशन है, हमारी कंपनी की। जनरल बातें हैं, 1 मिनट बस ये कर लूं, ये लास्ट वाला पॉइंट पहले करो। ऑब्टेन, क्या लिखा है, एडुकेट इंश्योरेंस अगेंस्ट सीआईएस की स्कीम की प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी बताओ कौन कौन सी थी, पैसा, खरीदी हुई प्रॉपर्टी और उससे आने वाला रिटर्न। इन सब का क्या करवा लो, इंश्योरेंस, ताकि बच्चा कल कोई दिक्कत ना हो। पहले ये वाला पॉइंट मार्क कर लो, ये वाला मार्क, अब ये वाली सारी चीजें मार्क कर लेंगे। क्लियर है बच्चा, यहाँ पे तुम्हारी ये सभा में समाप्त करती हूँ।